ज्ञान दे, हम करें आराधना। जो लिखा हुआ है सुगवे ने भगवद गीता के आत्मज्ञान पर श्लोक, तो पंडित जी उसका धीरे धीरे शांति से पठन करेंगे। आप सब लोग उसे समझेंगे। अगर आपको कोई शंका है, समझ में नहीं आता, तो आप हाथ ऊपर करके रोक सकते हैं पंडित जी को और प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको दूंगा। इस तरह अपनी यह क्लास चलेगी। या तो फिर पंडित जी बोल रहे हैं और मुझे लगा कि नहीं, यह थोड़ी सी बात क्लिष्ट हो रही है, मैं आपको समझाऊं, तो फिर मैं हाथ पंडित जी को दिखा दूंगा, पंडित जी रुको, और वह चीज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इस तरह हमारा यह सेशन कुछ देर चलेगा। ठीक है पंकज जी, महाराज जी, ठीक है, इसी तरह चलना चाहिए ना, बराबर है? क्यों पंडित जी? पंडित जी, हाँ, तो आप शुरू किया। तो मैंने अभी आपको समझा दिया आत्मज्ञान जो है किस लिए हमको सीखना, ये समझा दिया। भगवत गीता में है, ये समझा दिया। हमने ये समझा दिया कि इसे प्रमाण क्या है, वो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आप अभी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, जो भी पंडित जी बता रहे उसके तरफ ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही कार्य हमारे सुगवे संस्था का रहा हुआ है। हमारी सुगवे संस्था ने सभी जो और बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े विद्वान हैं, थोर पुरुष है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अब सब लोग कोई भक्ति मार्ग सिखाते हैं और कोई योग मार्ग अभी विश्व भर में सिखाते हैं। किंतु हमारे सुगवे ने चुना हुआ जो है यह ज्ञान मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। और हमारी जो परंपरा है, अब आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मूल पुरुष खटेश्वर महाराज है, बाद में खप्ती महाराज है, और यही उनकी जो है आसन, उनका वही आगे चालू है। तो हम लोग ज्ञान के प्यासे हैं और हम ज्ञान चाहते हैं परमात्मा का। हम ज्ञान से परमात्मा की पहचान कर लेना चाहते, परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहते, उसी का नाम सुगवे है। तो सुगवे का यह लिखित है और पढ़ेंगे अभी हमारे पंडित जी महाराज पढ़ेंगे, हम लोग अभी सुनेंगे। हाँ जी, शुरू कीजिए। स्वामी जी को नमस्कार। आप सभी प्रेक्षकगण को, श्रोतागण को विनती है कि अभी भी जिनके मोबाइल वॉइस में है, कृपया उनको वाइब्रेशन मोड में डालें। महाराज जी 26 अगस्त का पहला लेखांक। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। अर्थ: न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब इनका आत्मज्ञान का निरूपण है। श्लोक 1 और 2 रखा है महाराज जी ने नाम उसका। स्पष्टीकरण: भगवान ने अर्जुन का शोक दुख सुनकर उसे तुरंत ही आत्मबोध पर बातें सुनाना शुरू किया। इसलिए दुख तो केवल आत्मज्ञान से ही नष्ट होता है, ऐसे शास्त्रों का कहना है। एक मिनट, मैं
थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूं कि भगवत गीता आप सब लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी होगी। तो भगवत गीता में आप जानते हैं पहले विषाद योग है। भारतीय महायुद्ध में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। इस तरह शुरुआत है भगवत गीता जी की कि सामने खड़े हैं, कौरवों की सेना है, इधर पांडवों की सेना है और युद्ध की शुरुआत अब होने जाने वाली है। और रथ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, रथ का चालक के रूप में, सारथी के रूप में, और बैठे श्री कृष्ण महाराज के साथ में अर्जुन बैठे हैं। और अर्जुन जो है आगे जब सेना की तरफ, जिसे युद्ध जिनसे करना है सेना की तरफ देखते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अरे मैं किससे युद्ध कर रहा हूं, आगे तो मेरे पितामह है, माझे आजोबा आहेत समोर, मी त्यांच्याशी युद्ध करणार, उनसे मैं कैसे युद्ध कर सकूं, मेरे पितामह है, मेरे चाचा है, मेरे मामा है, मेरे काका है, मेरे भाई है, मेरे सगे भाई है, मेरे चचेरे भाई है, तो ये सब मेरे ही परिवार के लोग सामने हैं, तो मैं कैसे उनसे युद्ध करूं और कैसे उनको लहूलुहान कर डालूं, कैसे उनको मार डालूं। अर्जुन का अंतःकरण बड़ा व्यथित हो गया कि मैं कैसे भगवान युद्ध कर सकता हूं, अपनों को ही कैसे मार डाल सकता हूं। अरे कोई शत्रु होता तो मैं तो क्षत्रिय हूं, शत्रु को मार डालता, मेरे घर में ही मैं कैसे युद्ध करूं, घर के ही लोगों को कैसे मार डालूं। इस तरह उसका विषण्ण मन हो गया, उसको विषाद हो गया, अस्वस्थ हो गया मन अर्जुन का, और भगवान को कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध करके राज्य नहीं मिलाना नहीं मिला तो चलेगा, राज्य मुझे युद्ध करके जो भी ऐश्वर्य प्राप्ति होनी है मुझे नहीं मिली तो चलेगी, मुझे राजा नहीं बनने का, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैं मेरे लोगों की हत्या नहीं करूंगा। इस तरह बाण नीचे रख दिया और दुखी होकर, अत्यंत दुखी होकर, अपने मन में विषाद तैयार कर धनुष्य और बाण नीचे अर्जुन ने रख दिया। और जब ऐसी स्थिति हुई तो भगवान ने उसे समझाना अब चालू किया है, जो पंडित जी बोल रहे हैं, दूसरा अध्याय। पहला अध्याय समाप्त हो गया, दूसरे अध्याय पे आते। दूसरे अध्याय में भगवान ने ऐसा नहीं कहा, अरे तू क्यों रो रहा है, आंखें पोंछ ले अपनी, समझे क्या। अगर तुझे लगता है कि भाई ये तेरे अपने हैं, उनसे युद्ध नहीं करना, तो ठीक है, तू युद्ध मत कर, कोई बात नहीं, बाकी लोग लड़ेंगे, तू अपना बैठा रहे जाके सिंहासन पर, हम देख लेंगे। भाई दूसरे युधिष्ठिर है, दूसरे भीम है और दूसरे नकुल सहदेव है, तो ये सब तो लड़ने वाले हैं ना, तू क्यों चिंता करता, तेरा मूड नहीं ना लड़ने का, लड़ाई करने का, तू पीछे जाके बैठ जा, नहीं तो रथ में, नहीं तो अपने घर जाके बैठ जा। ऐसा सब नहीं कहा भगवान ने, ये सब नहीं कहा उसको। जब वो रोने लगा अर्जुन की नहीं करना मुझे लड़ाई, तो नहीं कहा, फिर क्या कहा भाई भगवान ने? भगवान ने उसे आत्मज्ञान बताना शुरू कर दिया। दूसरा अध्याय पूरा क्या है? आत्मज्ञान है। कौन सा योग है भगवान, कौन सा योग है? सांख्य योग है। सांख्य यानी विद्वत्ता योग, ज्ञान का योग, रीजनिंग का योग। सांख्य क्या होता है? रीजनिंग। भाई कोई चीज जैसे बोलने के बाद में उसको रीजन क्या है, उसके पीछे ज्ञान क्या है, उसका योग आत्मज्ञान बताया दूसरे अध्याय में भगवान ने। मतलब उसका जो विषाद है दूर करने के लिए, उस विषाद बोले तो हम आज जैसे टेंशन होता है, क्या होता है हमें टेंशन हो, कोई चीज अगर हमको बोला, आज अगर कोई हमको बोला भाई तू एक काम कर, वो तेरा छोटा भाई है ना, उसको एक थप्पड़ मार दे जोर से। क्या कर? तेरा छोटा भाई है ना सामने खड़ा, मार दे जोर से, फड़ाक से उसके गाल में। तो अब मेरे को टेंशन आ गया, मैं मेरे सगे भाई को, छोटे भाई को क्यों मारूंगा, कैसे मारूंगा?
मार देगा क्या कोई? कोई मारेगा? कोणाला सांगितलं तू लहान भावाला मार जोरात, फाडगन मार दे उसके गाल पे जोर से, तो मारेगा कोई? नहीं मारेगा। टेंशन आ जाएगा, विषाद आ जाएगा, अरे मेरा भाई है ये, मैं कैसे मार दूं उसको? उसको लगेगा ना, दुख होगा ना उसको, मैं कैसे मार दूंगा? भाई भाई को मारता है क्या? ये मेरे मन में विचार आए, टेंशन आ जाएगा। और आज तो पूरी जनता, पूरा विश्व जो है, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोरोना तो जितना फैला होगा उससे सबसे बड़ा फैला हुआ रोग टेंशन का है। वह टेंशन है जिसके वजह से डायबिटीज हो जाता है कि नहीं? वो टेंशन है, वो टेंशन की वजह से कोई मोटे हो रहे हैं, वेट बढ़ रहे हैं किसी के। वो टेंशन है जिसकी वजह से विभिन्न रोग होते हैं टेंशन की वजह से। और मानसिक रोग भी होते हैं, शारीरिक रोग भी होते हैं टेंशन की वजह से। टेंशन ही विषाद है। तो जैसे भगवत गीता में अर्जुन को विषाद होने के बाद उसका इलाज कौन सी चीज से किया? उसको योग करने के लिए नहीं बोला, तू जा भाई ऐसे कर, तू लड़ाई नहीं करना तेरे को तो मत कर, तू ऐसे कर, वज्रासन में बैठ जा और प्राणायाम जो है ध्यान कर मेरा, तू प्राणायाम कर। ये तुरंत नहीं बताया। तेरे को अपने भाई को नहीं मारना तो ऐसा कर, तू एक जपमाला ले ले और राम 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 जप करते बैठ, ये नहीं बताया। सीधा अर्जुन को भगवान ने आत्मज्ञान बताया। तो भगवान ने पहला सिद्धांत गीता का आप ध्यान में रखना कि इस सृष्टि में किसी प्रकार का अगर टेंशन है, किसी को मन में तनाव है, तो उसका इलाज योग नहीं, भक्ति नहीं, उसका इलाज ट्रैंक्विलाइजर गोलियां नहीं जो डॉक्टर देते हैं। कोई गोली आपके टेंशन का इलाज नहीं कर पाएगी। तो यह सिद्धांत सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि टेंशन का इलाज आत्मज्ञान ही है, क्योंकि दूसरा अध्याय आत्मज्ञान का है। और जब धनुष्य बाण डाल दिया अर्जुन ने, तो क्या बताना शुरू कर दिया अर्जुन ने? अब श्री कृष्ण भगवान ने, तो पंडित जी बता रहे हैं। हाँ बताओ पंडित जी। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू और मैं और ये सब लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। यह तो बात बड़ी स्पष्ट है कि पहले जो थे और आगे भी जो रहेंगे, वे सब लोग एक ही रूप में या फिर वही एक शरीर लेकर जन्म लेते रहना असंभव है। इस विषय में चार्वाक जैसे तार्किकों का सिद्धांत गलत नहीं कहा जा सकता। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। एक बार जिस शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, वह दोबारा कैसे आ सकता है? और इस गीता के श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सब व्यक्ति पहले थे, आज है और कल रहेंगे। इसका अर्थ स्पष्ट है कि उन व्यक्तियों के शरीर तो कायम रहना असंभव है। फिर कायम क्या रहने वाला है? आत्मा ही कायम रहेगा। श्री कृष्ण भगवान को इस श्लोक में आत्मा का अविनाशित्व ही बताना है। एक मिनट मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। तो चार्वाक क्या है पहले समझा देता हूं। उसने क्या कहा था और हमारे भगवान कृष्ण क्या कहते, थोड़ा फर्क मैं आपको 2 मिनट में आप समझ जाओगे, बड़ा आसान है। तो हर काल में बड़े बड़े विद्वान होते हैं, अपना अपना मत रखते हैं, अपनी अपनी बुद्धि से, अपने अपने तर्क से, अपनी अपनी विद्वत्ता से। उस जमाने में चार्वाक हुआ करते थे। अपने जब युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ और उसके पहले भी, तो उनका अलग तत्व ज्ञान था। क्या तत्व ज्ञान था? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। वो कहते थे यार कितना पागलपन तुम लोगों ने लगाया हुआ है, श्राद्ध करते हो तुम लोग
और श्राद्ध के लिए थाली जो है वहां रखते हो, उसको पाणी फेरते हो. अरे जो मर गया वो फिर से आकर खाणे आम्ही करतो की नाही श्राद्धामध्ये? काय करतो? पान पुसतो की नाही आपण? का हो? जे पितर आहेत त्यांचं पान, जो हमारे मरे हुए है हमारे घर के लोग, उनके नाम से थाली एक रखते हैं, बराबर है, और खाने के लिए, और उसके ऊपर पानी फेरते हैं, नमस्कार करते हैं, या फिर पिंडदान करते हैं ना. तो चारवाक का कहना था कि ये कितना पागलपन है. अरे वो जो फोटो जिसकी रखी हुई, जो मरा हुआ है, जिसको हार पहना हुआ है, वो अगर वो फोटो में से निकलकर थाली का जो अनाज परोसा हुआ वो नहीं खा सकता, तो फिर वो जो मर गया ऊपर चला, वो कहाँ से आने वाला, कहाँ से खाने वाला? अरे कैसे कैसे तुम लोगों ने जो है वो बना लिए है अपने लिए. तो क्या कहते हैं, रूढ़ियां बना ली, कैसे कैसे परंपरा बना. गलत है ये तुम्हारा सब. जो तुम्हारा हिंदू धर्म कहता है पितरों की पूजा करो, ये तो मूर्खता है. कहाँ है पितर? ये हो गए, चले गए. वो थोड़ी नीचे आकर खाना खाने वाले. ऐसा कौन कहता था? चारवाक कहता था कि जो गया वो गया, यहां से खत्म, कुछ नहीं उसका, मर गया वो, उसका कोई भविष्य नहीं, अब उसका कोई पूर्व नहीं, नष्ट हो गया वो. ऐसा चारवाक का मत था. किंतु फिर वो कहता था, गलत बात उसने सिखाया. ये वो कहता था जैसे क्रिश्चियन लोगों का मत है, वैसे ही बात चारवाक भी सिखाता था. क्या बोलता था? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. चारवाक ने बताया, भाई फिर से तुम आने वाले नहीं हो, पुनर्जन्म फिनर्जन्म कुछ नहीं है. और जो मर गए वो मर गए, वो उनको नैवेद्य दिखाना और उनको थाली दिखाना, उनको पिंडदान करना मूर्खता है. फिर आप लोग क्या करो मालूम है? एंजॉय करो, फर्स्ट क्लास खाओ, फर्स्ट क्लास पियो, फर्स्ट क्लास दुनिया भर में घूमो, जो भी एंजॉयमेंट करना है वो करो. ऋणम कृत्वा, तो उस जमाने में घी पीना बहुत बड़ी बात थी. ऋणम कृत्वा यानी कर्जा करो, कोई बात नहीं. अगर आपको लाइफ में एंजॉय कर, आपको अगर सिंगापुर देखने जाना है, पैसा नहीं है, तो ऐसा करो, पैसा ले लो, कहीं सिंगापुर देखने चले जाओ. आपको और जो भी एंजॉयमेंट करनी है आप करो, उसके लिए कर्जा किया तो कोई बात नहीं है. पर ये लाइफ जो है फिर से आने वाली नहीं है, इसमें तो मजा कर लो, जितनी मजा करने की मजा कर लो. ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा करके घी पियो, उनका कहना था. मतलब लाइफ फिर से नहीं आने वाली. किंतु इसके विपरीत सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया. वह सिद्धांत क्या है जो चारवाक के विपरीत है? तो पंडित जी बता रहे, क्या है भाई? अगले श्लोक में भगवान जीवात्मा का शरीर धारण, फिर शैशव और बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और अंत में वृद्धावस्था और शरीर त्याग, यह चक्र बता रहे हैं. जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु, यह चक्र शरीर का नहीं बल्कि जीवात्मा का है. यह ज्ञान आत्मज्ञानी के मन में हमेशा रहने से वे ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के विषय में मोहित नहीं होते. हाँ, अतः श्री कृष्ण भगवान बता रहे नहीं, चारवाक ने बताया, उसका विरुद्ध भगवान ने बताया. श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं 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 नहीं, किसी का नाश नहीं होता है. गलत बात है. तुझे जो लग रहा ना कि तू भाई को मार रहा, पितामह को मार रहा, इसको मार रहा, उसको मार रहा, और तेरे मन में, तेरा मन अस्वस्थ हो गया, विषाद आ गया, ऐसी कोई बात नहीं. देखो भगवान बता रहे उस अर्जुन को, देखो जैसे शैशव होता है, बचपना होता है, तो बचपने के बाद में युवापन होता है, जवानी आती है. फिर जवानी के बाद में जैसे बुढ़ापा आता है, उस बुढ़ापे के बाद में मृत्यु शरीर का होता है. पर बुढ़ा के बाद में और एक स्टेप है, उसमें पुनर्जन्म होता है, फिर से नया जीवन प्राप्त होता है. आप नष्ट नहीं होते, आपको फिर से नया जीवन प्राप्त होता है. तर शैशव, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के बाद में फिर नया जीवन है, फिर शैशवावस्था है,
फिर युवावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। तो यह चक्र है, यह खत्म होने वाला नहीं है। आपके वृद्धावस्था के बाद में यह शरीर को आप त्याग देंगे और त्याग देने के बाद नया शरीर आप धारण करोगे। जो नया शरीर धारण करोगे वो तो शैशवावस्था में, शिशु की अवस्था में रहेगा। तो नाश नहीं है आपका, यह तो चक्र है। मतलब चार्वाक के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बता रहे, नाही नाही नाही, तुमचा शरीर नाश नाही होत तुमचा, तुम्ही आहातच, तुम्ही कालही होते, उद्याही राहाल, परवाही राहाल, आप कल थे, आज है और कल भी आप रहेंगे। आपका नाश नहीं होता है। क्यों? कि जीवात्मा कि यह चक्र है जीवात्मा का। पर आप समझ गए अभी? यह समझ लगा? हाँ ठीक है, बताओ। आप देखेंगे कि ज्ञानी पुरुष क्वचित कभी किसी के जन्मदिन पर जाते हैं या किसी के मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हैं। इस श्लोक से हम यह ज्ञान सीखते हैं कि मैं नित्य और अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर जब शिशु था मैं उसमें था, शरीर की युवा स्थिति बनी फिर भी मैं उसमें था, मैं नहीं बदला। शरीर फिर बदला और वृद्ध बन गया। मैं तो शरीर में हूँ पर वैसे के वैसा ही हूँ। अब शरीर वृद्ध रहेगा फिर भी मैं रहूँगा और वैसे ही रहूँगा जैसा यह शरीर शिशु था और मैं उसके भीतर था। इस प्रतिदिन बदलने वाला जरा, व्याधि, दुख, मृत्यु आदि से मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर नहीं रहेगा फिर भी मैं तो अवश्य आत्म रूप से रहूँगा, मैं नहीं बदलूँगा।